रिटायर हो गया। जैसे गवर्नमेंट नौकरियों से लोग रिटायर होते हैं, मेरे ख्याल में राजनीति से भी लोगों को रिटायर होना चाहिए और नौजवानों को आगे भेजना चाहिए। अपने आप को रिटायर की घोषणा कर रहे हैं जन्मदिन पर। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही, अब मेरा शौक नहीं है, मदद करने का शौक है। मदद किसको करेंगे, किस विचारधारा को? मैं उस विचारधारा को करूंगा जो सेकुलर मिजाज के हैं, उनको मैं करूंगा, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत आज देश में। कौन है आजकल सेकुलर, किसको मानते हैं? बहुत लोग हैं और हर पार्टी में हैं। देखिए, मैं जैसे बीजेपी की आप बात कीजिए, बीजेपी में जो तेजस्वी सिंधिया हैं, RPN सिंह हैं, जितिन प्रसाद हैं, ये सब मेरे कोलीग्स रह चुके हैं और मैं जानता हूँ कि इनकी तबीयत सेकुलर मिजाज के हैं। कोई राजनीतिक मजबूरी से चले गए हों, मगर विचारधारा से वो सहमत नहीं है। मतलब किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जो विचारधारा, सेकुलर विचारधारा को उनको सपोर्ट करेंगे। उनको करूँगा। खुद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे? नहीं, अब मेरा इरादा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि नौजवान आगे बढ़े। शुक्रिया। इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी कहीं आपने कुछ पत्ते नहीं खोले, सूचना भी ऐसा हुआ है कि क्योंकि रमज़ान आ गया और पूरे रमज़ान में मैं निकलता नहीं हूँ इलाहाबाद से, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल प्रेयर्स होते हैं, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम तरावी कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद में निकलूँगा, क्योंकि जब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो हज़ारों लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन की थी। अब मेरे लिए अकेले एकदम कोई फ़ैसला लेना सही नहीं है, मैं निकल ही नहीं पाया लोगों से मिलने के लिए। मगर यही है कि हमें सोच के, और अब ये समय भी नहीं है कि हम कोई बहुत जल्दी फ़ैसला ले लें, क्योंकि आप कुछ भी फ़ैसला लो तो आपको नई पार्टी या कोई पार्टी ज्वाइन करना वक्त ही कहाँ है। इलेक्शन की घोषणा हो गई है और सारी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी। तब हम लोग यही करेंगे कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के इलाकों में जाएं और उनको जिताने की कोशिश करें। कुछ जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे आज? भाई, मैं तो अपने को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपने देश हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मेरी हमेशा यहाँ के लोगों से, हर मज़हब के लोगों से मुझे बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त मिली है। और आज मेरे जन्मदिन पे यही दुआ कर सकता हूँ कि हमारे देश में सुकून रहे, अमन रहे, चैन रहे, भाईचारा रहे, सब मिलकर रहें और देश बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। अरे लोकसभा चुनाव के कोई स्लोगन डाले हुआ है, 84 में बच्चन, 24 में बब्बन, क्या ये दमखम के साथ उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। आप समझ लीजिए, समय की यही पुकार है। यमुना पार में हमेशा जो है, देखिए कांग्रेस की जब चुनाव हुआ था 84 में, तो बच्चन जीते थे, आपको मालूम है, वो भारी वोट से जीते थे। हमारा नाम बब्बन है। हम लोग भी दिल से चाहते हैं कि हम लोग भी चुनाव जब समय मौका मिले, समीकरण बने, अगर हम लोग का बने तो हम लोग भी इंसान है, कोई भगवान से चुनाव लड़ता नहीं है, लड़ता तो इंसान है। जिसके ऊपर सहयोग हो जाए, संगठन का, समीकरण का, व्यवस्था का, जनता का आशीर्वाद मिल जाए, वही नेता बन जाता है। तो हम लोग भी 20 साल से सेवा कर रहे हैं। मालवी जी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, धीरज जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोग भी तो सेवा करने हैं, हम लोग को कुछ फल मिलना चाहिए ना। हम लोग को मौका मिले तो काहे नहीं जरूर लड़ेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, और घड़ी भर के लिए नजदीक आके हम भी देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है गुंडे बदमाश कितना भाजपा के बिल में है। हम लोग भी लड़ेंगे चुनाव। आज हम लोग आए हैं सलीम इकबाल सिरवानी साहब के जन्मदिन के मौके पे ढेर सारी बधाई देने हम लोग आए हैं। और ये परिवार इलाहाबाद में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो राजनीतिक में इतना योगदान देश के लिए दिया हो। इनके दादा 2 बार थे, पिताजी 3 बार थे सांसद, ये 5 बार सांसद थे, विदेश मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती का समझ लीजिए, इंसान नहीं, ये देवता है। इन्होंने जो बीज बोया है कि गीता कुरान को कभी आपस में हमने लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पर लड़ते उनको आपस में कभी पढ़ते नहीं देखा। इनका विचार है सब लोगों को लेकर चलना, सब लोगों को लेकर चलना। इनका वृक्ष जैसे फल देता है, जैसे नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, उसे महान पुरुष तरह पैदा हुए हैं, लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं। और हम लोगों का इनके जन्मदिन पर कुछ कर जाएं। बब्बन दुबे और हमारे साथी जितने आए हैं जन्मदिन पर, इनके लिए कुछ कर जाए, बस दिल में ही अरमान है। और ऐसे महान पुरुष के लिए जान देना यारों 100 जन्मों के समान है। पार्टियां क्यों नहीं इन पर जान दे रही? पार्टियां इनके बने जाए, खुद पार्टी से बढ़ के हैं। आज जितने लोग दल हैं, इनके आगे कुछ नहीं है। आज सपा समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये राजा भोज है। ये लोग जितने हैं धरती पर गंगू तेली के बराबर। आज पार्टी में शामिल होने का, पार्टी में शामिल इनका सिरवानी जी का
तिरमानी जी तो हम लोग के लिए केवल उन्होंने कहा नहीं कि हमारा तो कोई इच्छा नहीं है, ना हमको लड़ने की इच्छा है, इतना बड़े बड़े पद पा गए हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा केवल एक है कि बब्बन दुबे जैसे, मनोज पांडे जैसे लोग आगे आवे और उनकी मदद करें। नहीं, पार्टी तो इनके पास सब है, सब पार्टी वाले इनके पास फोन करते हैं, कौन नहीं फोन करता है, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। तो ढेर सारी इनको बधाई हो और आप लोगों को बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।